बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद बी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये है पार्ट 2। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज बजट। बजट जो है वो सिंपली एक ऐसा प्लान होता है जो कि आपको हेल्प करता है कि आपने अपनी जो स्पेंडिंग है वो किस तरह से करनी है, या आपने अगर मनी को सेव करना है तो आपने किस तरह से करना है। ये एक स्मार्ट टूल होता है जो कि आपको मनी मैनेज करने में हेल्प करता है कि आपने प्रेजेंट में और आपने फ्यूचर में किस तरह से अपनी मनी को सिक्योर करना है और मैनेज करना है। जब आप एक बजट रेडी करते हो तो आप उसमें कंप्लीट एक प्लान बनाते हो कि आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपको नीड है, आपने वो चीज़ें खरीदनी हैं। आपने आप अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करते हो कि आपने कहाँ कहाँ पे पैसे जो हैं वो खर्च करने हैं। एक आप स्पेसिफिक गोल बनाते हो कि मैंने यहाँ तक सिर्फ अपनी जो स्पेंडिंग है उसको रखना है, और ये जो बाकी की जो इनकम है या जो बाकी की जो मनी है ये मैंने सेव करनी है। बजट का ये मतलब नहीं होता कि आप जो अपनी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको खरीदना बंद कर दो या अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दो, बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल जो हैं उनको फॉलो करो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये एक केयरफुल और एक वाइज डिसीजन होता है जो कि आप अपनी मनी को सेव करने के लिए और अपनी मनी को वाइजली स्पेंड करने के लिए बनाते हो। ये जो प्लान है इसमें आप अपने लाइफस्टाइल को फिट कर लेते हो कि यही मेरा लाइफस्टाइल है। अपनी उस लाइफस्टाइल को अपने पूरे के पूरे बजट में आप फिट करते हो, जो कि आपको हेल्प करता है। आप अपनी स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल करते हो कि आपने एक्स्ट्रा कहीं भी फजूल खर्ची नहीं करनी। इन सिंपल वर्ड्स, आपने कहीं फजूल खर्ची नहीं करनी है कि आप ये भी ना हो कि आपके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और आपको अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करने के लिए, आपको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी से कर्ज लेना पड़े, और आप इसकी हेल्प से फ्यूचर के लिए भी पैसे सेव कर सकते हो, मनी सेव कर सकते हो। हम लोग जो हैं बजट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक बजट जो है वो हम लोगों को हेल्प करता है कि हमारी जो मनी है, हमारी जो मंथली इनकम है, इनको हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अगर आप अब तक अपनी जितनी भी आपकी जो इनकम होती है, मंथली इनकम है या वीकली इनकम है, अगर आप उसको बजट के बगैर स्पेंड करते आ रहे हैं तो हो सकता है ये जो बजट का वर्ड है ये आपके लिए बहुत नया हो। आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी कि आपने बजट में किस तरह से फिट आना है, और ये आपको हेल्प करेगा कि आपका जो मनी को लेके जो थिंकिंग है, जो वे ऑफ थिंकिंग आपकी, वो चेंज हो सकती है। जब आप एक बजट बनाते हो तो आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाते हो जिनमें आपने पैसे खर्च करने हैं। लाइक उसमें बेसिक नीड्स आ जाती हैं, आपकी फूड, आपके क्लॉथ, और अगर रेंट पे आप लोग रह रहे हैं या किसी भी चीज़ का रेंट है तो रेंट वगैरह। आप ये डिसाइड करते हो कि आपने कितने पैसे खर्च करने हैं किसी एक सिंगल चीज़ पे। ठीक है, किसी एक सिंगल चीज़ पे आपको कितनी स्पेंडिंग करनी है कि इससे ज़्यादा ना जाए। अगर आप बजट में रहकर वो काम नहीं कर रहे तो हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर या फिर अगले चंद ही दिनों में कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक चीज़ का जो रेंट है वो है 650, ठीक है, होता नहीं है किसी भी चीज़ का 650, बट जस्ट एज एन एग्जांपल 650 जो है वो एक रेंट है। आप उसको हाउसिंग के अंडर लिखोगे, ठीक है, कि ये जो अमाउंट है ये हाउसिंग के अंडर लिखोगे कि ये हमारा रेंट जाएगा। हर मंथ में, हर टाइम जब भी आप मनी जो है वो स्पेंड करोगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि ये इतने पैसे एट द एंड ऑफ द मंथ बचने चाहिए, इतना रेंट लाजमी देना है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ प्लान कर ली कि मैंने इसी कैटेगरी में चलना है, तो अपने बजट को आप उसी के मुताबिक एडजस्ट भी कर लोगे, और आप उसमें कुछ चीज़ें हो सकता है ऐड भी कर लो कि कुछ जो है मे बी इतने पैसे जो हैं एट द एंड ऑफ द बजट भी हमारे पास बच जाएंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें आप लोग मजीद ऐड भी कर लो। अपने बजट में हमेशा स्पेशल और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं उनको लाजमी इंक्लूड किया करें ताकि आपका जो बजट है वो फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि ज़िंदगी और जो इनकम है वो बदल जाती है, सडनली बदल जाती है। बजट बनाते हुए आपने अपनी जो पास्ट स्पेंडिंग है उन सब की तरफ देखना है कि आपने पास्ट में किस तरह से पैसों को खर्च किया है। रिसीट्स वगैरह उनको देखें, बैंक रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड, बिल वगैरह, हर एक चीज़ जो है जहाँ जहाँ भी आपकी जो मनी है वो स्पेंड होती है उन सब को आपने चेकआउट करना है। जब आप अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक कर लोगे 1 मंथ 2 मंथ, तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक रेगुलर और जो इरेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनमें फ़र्क करना शुरू कर दोगे। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बगैर आपका गुजारा हो जाता है, लाइक स्नैक्स वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर परचेज हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप फिर बजट में रहकर काम करना शुरू कर देते हो। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके बजट को इफेक्ट कर सकती हैं। हमारे पास 2 किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, लाइक हर मंथ में जो कराया जाएगा वो सेम जाएगा। ठीक है, और अगर जो रेंट है वो बढ़ेगा भी तो आपको 1 मंथ पहले बता दिया जाता है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका जो रेंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कि ये फिक्स्ड में ही आता है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपका इतना ही हर मंथ में इतना रेंट जाना है। कुछ होते हैं नॉन फिक्स्ड जो कि हर मंथ चेंज होते हैं।
ठीक है। कुछ होती हैं हमारी नेसेसरीज, जिसको हम लोगों ने नीड्स का नाम दिया था, कि वो चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, और कुछ होती हैं वांट्स, जो हमारी अपनी ख्वाहिश होती है कि अगर आपको कोई चीज़ अचानक से पसंद आ जाए तो वो आपकी वांट है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो पसंद है और आप चाह रहे हो कि उसको वो बाय कर लो, तो वो चीज़ें होती हैं वांट्स। और वो ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आपका गुजारा हो जाता है उन चीज़ों के बगैर, ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज़ इनकम। इनकम क्या है? इनकम एक ऐसी मनी है जो कि आप अगर तो कोई जॉब कर रहे हो तो आपको मंथली पे मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको जो प्रॉफिट आ रहा है मंथली, आप उस चीज़ को इनकम बोलते हो, या फिर आपका कोई भी और अदर रिसोर्स हो सकता है। इसकी कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें सैलरी, टिप्स, बोनसेस, या फिर कुछ ऐसी सपोर्ट जो कि फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड सपोर्ट हैं, जो कि वेलफेयर जो बनी होती हैं, जैसे पाकिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट है, तो यहाँ से भी आपको इनकम आ सकती है, नो इशू। सोशल सिक्योरिटीज़ और दूसरे बेनिफिट्स वगैरह, इन सबको हम लोग इनकम का नाम देते हैं। अब जो टोटल अमाउंट होती है जो आपने कमाई होती है टैक्स वगैरह पे करने से पहले, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करने से पहले, उस इनकम को बोला जाता है ग्रॉस इनकम, ठीक है। टैक्स वगैरह अदा करने के बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं उसको बोला जाता है नेट इनकम। अब ये जो इनकम है ये आप लोग अपने बजट में यूज़ करते हो। तमाम इनकम्स जो हैं वो रेगुलर नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपको पर आवर जो है उसकी सैलरी दी जाती है। समटाइम्स हो सकता है आप 2 घंटे काम करो, ठीक है, कुछ दिन 2 घंटे काम करो, आपको 2 घंटे की सैलरी मिलेगी। हो सकता है कुछ दिन आप एक घंटा काम करो तो आपको 1 घंटे की सैलरी मिलेगी। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ये जो है वो इनकम रेगुलर नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती। आप ये कह लें हो सकता है कुछ महीने आप ज़्यादा कमाओ, हो सकता है कुछ महीने आप कम कमाओ। हो सकता है कि आपकी जो है आप की जॉब चली जाए, ठीक है, और या फिर आप अचानक से बीमार हो जाएं या और आप काम पे ना जा सकें, तो जिसकी वजह से जो आपकी सैलरी में डिडक्शन होगी क्योंकि आपने लीव ली है। और कुछ कंपनीज में जो लीव है, एक लीव ही सिर्फ एक्सेप्ट होती है, जब आप दूसरी लीव करते हो तो आपकी डिडक्शन होती है। अगर आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है और वो अचानक से आपको मना कर दे कि मैं मजीद आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये चीज़ भी आ सकती है। तो जो इनकम है वो रेगुलर नहीं होती, उसमें अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। इसलिए हार्ड टाइम्स में अपने जो मुश्किल वक्त में सेफ रहने के लिए आपको हमेशा एमरजेंसी सेविंग्स रखनी चाहिए, अपने बजट में उसको लाजमी इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ एक्सपेंस। इनकम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो भी आपकी जो मंथली जो पैसे हैं जो आपको मिल सकते हैं उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। तो अब आते हैं एक्सपेंस की तरफ। एक्सपेंस जो है उस मनी को कहते हैं जो वो मनी जो आप किसी भी वक्त उसको स्पेंड कर सकते हो। जो मनी आप स्पेंड करते हो उसको आप एक्सपेंस कहते हो। एक्सपेंस जो हैं वो कैन बी ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज। अभी जो एक्सपेंसेस हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लाइक फूड पे कितना पैसा लगेगा, आपकी जो खुराक है उसमें आपके कितना एक्सपेंस जाएगा, जो आपके क्लोथ्स हैं उनमें कितना एक्सपेंस जाएगा, ट्रैवल या फिर दूसरी फन एक्टिविटीज़ वगैरह। ये सब कुछ जो है अपनी सारी की सारी स्पेंडिंग्स को आपको कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपने चाय भी खरीदी है या अगर आपने कोई मैगजीन भी खरीदा है तो आपको चाहिए कि आप उसको भी नोट डाउन कर लें कि मैंने यहाँ पे अपनी जो इनकम है उसको स्पेंड किया। और जब आप उसको स्पेंड करते हो तो वो होता है एक्सपेंस। कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो हर मंथ सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट या फिर लोन पेमेंट्स वगैरह। कुछ जो है एक्सपेंसेस वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हर मंथ जो है वो बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फूड का जो खर्चा है, हो सकता है एक महीने में वो कम खर्च हो, फूड पे जितना भी आपकी इनकम है वो कम खर्च हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है वो एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हो सकता है पहले मंथ में ज़्यादा आ रहा हो, जो दूसरा मंथ है उसमें कम आ जाए। तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, या फिर ये कह लें कि ये नॉन फिक्स्ड होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो सिर्फ साल में एक दफ़ा आते हैं, लाइक स्कूल फीस या फिर इंश्योरेंस वगैरह। समटाइम्स जो स्कूल फीसिस हैं वो कुछ पेरेंट्स पूरे साल की एक दफ़ा ही पे कर देते हैं। और इंश्योरेंस जो है वो भी आपको साल में एक दफ़ा अगर पे करनी है, अगर आपने ईयरली रखा हुआ है तो आपको सिर्फ एक दफ़ा पे करना है, तो साल में सिर्फ एक दफ़ा ही आएगी, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है कि आप उनको प्लान करके रखो। नेक्स्ट वी हैव सेविंग्स। पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके पास कोई इनकम आई है ना, तो आपका गोल होना चाहिए कि मैंने इसमें से इतने पैसे सेव करके रखने हैं। किसी भी चीज़ पे स्पेंड करने से पहले आप उन पैसों को निकाल लो कि ये मैंने रखने ही रखने हैं, कुछ भी हो जाए ये मैंने रखने ही रखने हैं। और जो बाकी की जो इनकम है जो आपके बाकी की है वो आपने एक्सपेंसेस पे लगाने हैं। आप ये डिसाइड करते हो कि आप कितनी मनी जो है वो सेव करना चाह रहे हो, ताकि आप रेगुलरली वीकली या मंथली जो है वो अपने शेड्यूल के साथ, अपने बजट के साथ स्ट्रिक्ट रह सको, आप उसी के मुताबिक प्लान कर सको चीज़ों को। और अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी उस सेविंग्स में से कुछ पैसे निकाल के उसको खर्च कर सकते हैं। जब आप सेविंग्स को बाकी दूसरी ज़रूरियात की तरह या बाकी दूसरे बिल्स की तरह उसको ट्रीट करते हो, जिस तरह से आप रेंट वगैरह देते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह देते हो, वो तो देना ही देना है ना, वो तो लाजमी देना है।
तो वो चीज़ आपकी जो है वो आदत बन जाती है कि आपने जो मनी है उसको भी सेव करना है। तो इस तरह से ये जो आपकी जो मनी है वो फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाती है। अपने बजट में कभी भी इमरजेंसी फंड को ऐड करना नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है कि एक मंथ में आपकी जो है वो जॉब चली जाए, आप बीमार हो जाएं, तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इतनी मनी ज़रूर सेव करें कि आप 3 to 6 मंथ ईजीली जो है वो अपना खर्चा उठा सकें। आपको ये सब कुछ जो है मतलब कि आपने अगर पैसे सेव करना है तो आपको ये नहीं कि आपने 6 महीने का एक साथ जो है वो इकट्ठा करके रख लेना है। ऐसी बात नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और स्मॉल अमाउंट जो है वो उसको सेव करना शुरू कर दें। तो खुदा ना खासा अगर फ्यूचर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। हमेशा आप ये कोशिश करें कि जितना आप लोग कमाते हैं उससे आप कम ही खर्च करें। अगर आप अपनी जितनी आप अर्निंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप उसको स्पेंड करना शुरू कर देंगे तो ये हो सकता है कि आपको अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करने के लिए भी किसी से कर्ज लेना पड़ जाए। अब कुछ वेज़ हैं जिससे आप जो है वो अपनी जो स्पेंडिंग है उसको थोड़ा कम कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपनी फर्स्ट नीड कौन सी होती हैं, जिसमें फूड, क्लॉथ, शेल्टर और ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन आ जाता है। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को पूरा करना है। ये अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। उन सबको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, उसके बाद उनको लिस्ट में लिख लें। कुछ स्मॉल चेंजेस से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये डिसाइड कर लें कि इस मंथ में हम कहीं पर भी बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, हम इस मंथ में सिर्फ घर पे ही खाना खाएंगे। और फिर वो एक्सपेंस जो आपने बाहर जाके लगाना था उससे तकरीबन 25% में आप अच्छा घर में खाना बना लेंगे और जो 75% होगा वो आपका बच जाएगा। आप खुद से पूछें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मुझे लाजमी खरीदनी है। आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछें कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। अगर आप एक न्यू फ़ोन जो है वो खरीदने जा रहे हैं, आपके पास रीज़न जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। या तो आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया है, किसी को कॉल करने के भी लायक नहीं बचा इसलिए आप फ़ोन खरीद रहे हैं, या फिर अगर आपके दोस्त ने एक न्यू फ़ोन खरीदा तो आप उसकी तरफ देख के जो है उसके आप ये कह लें कि उसके लेवल पे उतरने के लिए आप जो है वो फ़ोन खरीद रहे हैं। इसलिए आपने जब भी कोई भी स्पेंडिंग करनी है तो आपने बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली पहले सोचना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तभी आप जो है वो अपने बजट को मैनेज कर सकेंगे और अपनी जो फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर सकेंगे। आप अल्टरनेटिव को ढूंढना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, सेकंड हैंड चीज़ें जो हैं वो खरीदना शुरू कर दें कि अगर अच्छी हालत में मिल रही हैं तो सेकंड हैंड चीज़ें खरीदना शुरू कर दें। नई कार खरीदने की बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना शुरू कर दें। आप थ्रिफ्ट से जाके चीज़ें खरीदना शुरू कर दें एज़ कम्पेयर टू कि आप जाके मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करें। अपनी हैबिट्स को चेंज करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्मोक करते हैं तो अपनी जो सिगरेट्स के नंबर हैं उनको आप कम करना शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस आदत को ख़त्म कर दें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उस आदत को जब वो ख़त्म हो जाएगी तो आपकी जो मनी है, जो आप लाखों रुपया जो है वो साल में लगाते हो सिगरेट्स पे, वो आपका बच जाएगा। एक्स्ट्रा आवर्स जो हैं वो काम करना शुरू कर दें ताकि लाइक पार्ट टाइम जॉब जो है वो ढूंढ लें। वो जो पार्ट टाइम की जो जॉब होगी उससे आप जितनी भी आपको इनकम आएगी वो आप उसको सेव कर लें। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अल्टरनेटिव्स बताए हुए हैं कि आप कौन कौन सी जो अल्टरनेटिव्स हैं वो करके अपनी मनी को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव फेडरल बजट। फेडरल बजट जो है ये एक डिटेल्ड प्लान होता है कि जो गवर्नमेंट ने किस तरह से मनी कहाँ से उनको आएगी और उन्होंने कहाँ पे उसको उस मनी को लगाना है। ठीक है, इसको कहते हैं फेडरल बजट। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसीट। रिसीट का मतलब है कि जो आपको इनकम आ रही है वो, और जो सेकंड पार्ट है वो है एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स का मतलब है वो मनी जो हुकूमत को पहले एज ए इनकम आई है वो कहाँ पर स्पेंड होगी। द फेडरल फंड्स कंसोलिडेशन। अब ये जो फंड है इसमें ये होता है कि इसमें जितने भी गवर्नमेंट की मनी है ना वो सारी की सारी इंक्लूड होती है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिसोर्सेज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पहला है कि टैक्स कलेक्टेड बाय CBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसको FBR भी बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो जितना भी सेंट्रल बोर्ड का जितना रेवेन्यू है ये रेफर करता है उस टैक्स को जो कि कलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटी की तरफ से, जिसको कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी बोला जाता है, FBR भी बोला जाता है। ये इसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में आपकी सैलरीज आ जाती हैं, बिजनेस प्रॉफिट आ जाता है कि आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी का 5% हिस्सा जो है वो आप टैक्स में जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इनकम टैक्स। सेल टैक्स जो है वो जो चीज़ों पे जो चीज़ें होती हैं या फिर जो सर्विसेज वगैरह होती हैं उन पर जो टैक्स पड़ता है उनको सेल टैक्स बोला जाता है। कस्टम ड्यूटी, वो चीज़ें जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही हैं उस चीज़ पर जो टैक्स पड़ता है उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये स्पेशल आइटम्स पे होता है लाइक सिगरेट्स वगैरह पे और फ्यूल वगैरह पे, इसको बोलते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी। दूसरा हमारे पास है अदर टैक्स इनकम। अभी जो दूसरी टैक्स इनकम है ये एडिशनल टैक्स होते हैं। ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको ऊपर जितने भी टैक्स गिनवाए हैं जो कि सारे के सारे आते हैं CBR में या FBR में जो आते हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, ये एक सेपरेट कैटेगरी है। इसमें आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स आ जाता है। ठीक है, अगर आपने कहीं पर कोई प्रॉपर्टी है आपकी तो जो आपका टैक्स होगा वो जो आपने पे करना है उसको आप वो प्रॉपर्टी टैक्स होगा। एग्रीकल्चर टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स वगैरह आ जाते हैं। थर्ड वाला हमारे पास नॉन टैक्स इनकम। अब ये वो टैक्स इनकम है जो कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के बगैर जमा करती है
वो मनी जो गवर्नमेंट टैक्सेस के बगैर जमा करती है उसको कहते हैं नॉन टैक्स इनकम। फॉर एग्जांपल, आप अगर पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए जाते हो, लाइसेंस वगैरह बनाने के लिए जाते हो, तो आप फी पे करते हो, ठीक है, आप पहले फी पे करते हो। अब ये जो फीस है ये नॉन टैक्स इनकम में जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट को जाती है ना, तो ये आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, आप फीस दे रहे हो, तो इसको जो है इसको कहते हैं नॉन टैक्स इनकम। आप इसमें फाइन्स वगैरह भी हो सकते हैं, पेनल्टीज वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर वो प्रॉफिट गवर्नमेंट को उन फैक्ट्री से या उन कंपनी से आए जिनको कि गवर्नमेंट खुद ऑन करती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के नाम पे होती हैं, उन कंपनी से जो प्रॉफिट आता है वो भी होता है नॉन टैक्स इनकम। ये चीज़ें टैक्स में नहीं आती हैं, ठीक है, ये मैं बार बार बता रही हूँ, ये चीज़ें टैक्स में नहीं आती हैं। ये चीज़ें आप ये कह लें कि गवर्नमेंट कमाती है, अर्न करती है इन चीज़ों को। वो लोन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट पड़ता है वो भी इससे नॉन टैक्स इनकम में आता है। उसके बाद है कैपिटल रिसीट। अभी जो कैपिटल रिसीट है ये एक ऐसी मनी होती है जो कि गवर्नमेंट हासिल करती है फाइनेंशियल एक्टिविटी से, ठीक है, रेगुलर इनकम से नहीं, फाइनेंशियल एक्टिविटी से। फॉर एग्जांपल, लोन्स जो के लिए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, मतलब यहाँ बैंक वगैरह से, यहाँ पर फॉरेन कंट्री से जो लोन लिए जाते हैं वो अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी किसी प्रॉपर्टी या फिर शेयर को सेल कर दे, वहाँ से जो पैसे आते हैं उनको बोला जाता है कैपिटल रिसीट। और यहाँ फिर जो रिकवरी अगर हुई हो, अगर पास्ट में किसी ने अगर लोन लिया हो तो उन्होंने अपने मतलब मुकर्ररा वक्त पे अगर वो लोन नहीं उन्होंने दिया तो उसको काफ़ी देर गुजर गई है, तो वो जो लोन है उसको रिकवर किया जाए तो उसको भी वो भी कैपिटल रिसीट में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो इनको डिटेल से देख लेते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या। वैसे तो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बता दी है, लेकिन हम इनको मजीद डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय CBR, इसको FBR भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं, जिसमें कि एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें आ जाता है आपकी इनकम और प्रॉपर्टी वगैरह, लाइक जो इनकम टैक्स होता है। आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया कि जो सैलरीज वगैरह होती हैं आपकी, उसमें जो भी आपने टैक्स देना है वो। कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स, ट्रैवल टैक्स, वर्कर्स वेलफेयर, कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट। और इसके बाद आता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो है ये चीज़ों वगैरह पे होता है, या फिर जो सर्विसेज वगैरह होती हैं उन पे ये वाला टैक्स होता है, लाइक सेल टैक्स। सेल टैक्स के बारे में मैंने आपको भी ऊपर बताया। उसके बाद गैस और पेट्रोलियम की जो फीसेज वगैरह होती हैं, एक्साइज टैक्स भी आता है, कस्टम ड्यूटी और एयरपोर्ट टैक्स। ये सारे के सारे टैक्स हैं वो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं। उसके बाद है कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो चीज़ें जो आप इंपोर्ट करते हो उन पे जो टैक्स लगता है उस चीज़ को कस्टम टैक्स बोला जाता है। सेल टैक्स जो है, आप अगर कोई चीज़ बेचते हो तो यहाँ पर अगर कोई सर्विसेज वगैरह बेच रहे हो तो उस पर जो आपने टैक्स देना है उसको सेल टैक्स बोला जाता है। फेडरल एक्साइज टैक्स, इसमें स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि या तो प्रोड्यूस की जाती हैं पाकिस्तान में या फिर इंपोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान में, उस पर जो टैक्स आता है वो। उसके बाद अदर टैक्स रेवेन्यू। अब ये ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो था CBR की तरफ से, ठीक है, लाइक FBR या CBR जो सेंट्रल बोर्ड रेवेन्यू था, हमने उसके बारे में पढ़ा। अब ये दूसरे टैक्स आ गए हैं जो कि CBR से हट के होते हैं, ठीक है। इसमें वो वाला टैक्स आ जाता है जिसमें कि अगर एक इंडस्ट्री है उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपना 5% जो प्रॉफिट है वो वर्कर्स वेलफेयर में उसको शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन ट्रैवल टैक्स। इंटरनेशनल फ्लाइट अगर आप लोग एक टिकट करते हो तो उस पर जो आपको टैक्स पड़ता है एक टिकट पे वो होता है अराउंड अबाउट 1500, ठीक है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ये भी अगर एक जो फ्यूल की जो प्राइस होती है वो सेट की जाती है तो उस पर कुछ फ्यूल की प्राइस में कुछ टैक्स भी इंक्लूड होता है जो कि हुकूमत के खाते में जाता है। इसके अलावा नेचुरल गैस सरचार्ज। अब ये वो प्राइस होती है जो कि जो गैस की कंपनीज पे हुकूमत उनको सेट करती है, या फिर उनमें एक्स्ट्रा फीस जो है वो ऐड की जाती है कि लाइक उनमें फ़र्क कर दिया जाता है कंपनी कॉस्ट और कस्टमर प्राइस, कि अगर हम लोग जो है वो कंपनी को इस प्राइस पे एक यूनिट इस प्राइस पे दे रहे हैं और जो घरों में जो यूनिट यूज़ होता है वो हम इस प्राइस पे दे रहे हैं, ठीक है, लाइक इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट टैक्स, ये जो है ये भी ट्रैवल पे बेस करता है कि आप किस टाइप का ट्रैवल कर रहे हो, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। उसके बाद है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू भी मैंने ऊपर जो है वो डिस्कस किया है, जिसमें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज वगैरह को मैनेज किया जाता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है तो उस पर भी जो आपने टैक्स वगैरह पे करना है उसको आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हो। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनकम, मनी फ्रॉम सर्विसेज लाइक इमिग्रेशन, प्रिंटिंग, एजुकेशन, लॉ और फॉरेस्ट, ये जो है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनकम है। कैपिटल रिसीट के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें इंटरनल रिसीट आती हैं जिसमें कि वो मनी जो कि लोन्स वगैरह को कवर करती हैं, या फिर जो गवर्नमेंट प्राइस बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकलता है तो इसमें एक स्पेसिफिक एक फिक्स अमाउंट होती है कि इतने % आपने इसमें से हुकूमत के खाते में देना, लाइक इतना टैक्स जो है वो आपने पे करना ही करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को बोला जाता है एक्सटर्नल रिसीट में जो है वो आ जाती हैं जो जिसमें इंटरनेशनल प्रोग्राम्स वगैरह आ जाते हैं। इसमें वो ग्रांट्स और लोन्स आ जाते हैं जो कि इंटरनेशनल प्रोग्राम से हुकूमत को हासिल होते हैं। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जो है ये गवर्नमेंट के सेविंग अकाउंट होते हैं जिसको कि वो इनकम और विदड्रॉ के लिए यूज़ करते हैं।
इसके अलावा हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ फेडरल एक्सपेंडिचर। ऊपर हम लोगों ने इनकम के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे नीचे हम लोगों ने स्पेंडिंग के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट जो है वो किस किस तरह से अपनी इनकम को, जो ऊपर जितनी भी इनकम जहाँ जहाँ से भी टैक्स इकट्ठा होता है, यहाँ पर अदर देन टैक्स जो इनकम आपको इकट्ठी होती है, आई मीन गवर्नमेंट को जो इकट्ठी होती है, वो कहाँ पर जो है वो इसको स्पेंड करती है। इसके भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, पहला है करंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है डेवलपमेंट। करंट की अगर हम लोग बात करें, ये जो सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं ये कहाँ से स्पेंड किए जाते हैं, वो इनकम जो कि कैपिटल अकाउंट से आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ से। पहला है हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर्स। अब इसमें पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज, फॉरेन अफेयर्स और जो अगर कर्जा अगर लिया हुआ है तो उसकी जो रीपेमेंट है वो करनी है, ठीक है। वहाँ पे खर्च होता है डिफेंस, मिलिट्री में खर्च होता है, लॉ वगैरह में, लाइक जिसमें पुलिस, फायर, सिक्योरिटी, कोर्ट्स और प्रिजन वगैरह आ जाते हैं, उन सब में जो चीज़ें खर्च होती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स में खर्च होता है, इन्वायरमेंट में खर्च होता है, हाउसिंग कम्युनिटी वगैरह में खर्च होता है, लाइक हाउसिंग कम्युनिटी में जिसमें कि पानी पे कितना खर्चा आ रहा है, हाउसिंग स्कीम और दूसरी सर्विसेज जो कम्युनिटी सर्विस होती हैं उसमें। हेल्थ वगैरह पे बात करें तो हॉस्पिटल वगैरह में कितना खर्चा आ रहा है, हेल्थ रिसर्च पे, मेडिकल इक्विपमेंट्स पे जितना भी खर्चा आता है वो भी इसी में से जाता है। इसके अलावा कल्चर और रिलीजन, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन। कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर्स, इसमें लोन रीपेमेंट्स की जाती है, ठीक है। यहाँ पर वो जो इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं ना, जिसमें कि खेती बाड़ी वगैरह आ जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो ये जो है ये मनी इस तरह से ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड की जाती है, ठीक है। ऊपर जो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब में खर्च किया जाता था, जबकि जो डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर्स की जाती हैं, जो एक्सपेंसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए किए जाते हैं, कि आपने जो है वो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे मुख्तस कर दिए कि हम ये प्रोजेक्ट एक नया बिल्ड कर रहे हैं, इसमें इतना एक्सपेंस आएगा और इस पूरे के पूरे बजट में उसका इतना हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। अब ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है ये फेडरल गवर्नमेंट टैक्स है, ठीक है, वो सारे प्रोविंसेस के साथ शेयर करता है, ठीक है। हर एक प्रोविंस को मतलब कि उसका कितना कितना हिस्सा है ना बजट में, कि जब बजट अनाउंस होता है तो आपने सुना होगा कि पंजाब को हम इतने पैसे दे रहे हैं, सिंध के लिए इतने पैसे मुख्तस हुए हैं, बलोचिस्तान के लिए इतने हुए हैं, KP के लिए इतने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारे वो हैं, और इसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसमें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, सेल टैक्स, सारी के सारे जो टैक्स हैं ये इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये जो सारे टैक्स हैं इसमें से जो एक शेयर है वो इन सब प्रोविंस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो दूसरे टैक्सेस होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि उसमें से कौन कौन से टैक्स हैं जो हम लोगों ने बाकी प्रोविंसेस में इंक्लूड करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।